हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंदर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बेसिकली बैकग्राउंड दे देता हूं। देखो, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम हर एक एल्गोरिदम को 7 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉपर डिटेल्स। एंड अब तक हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम कवर कर लिए मशीन लर्निंग के। तो अगर इस प्लेलिस्ट को पूरा देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आने वाली हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसको पीसीबी भी बोला जाता है। हमारे जो ओरिजिनल फीचर या वेरिएबल को अगर आपको नए वेरिएबल में बदल देती है, बेसिकली इसका जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से काम करता है कि जब हमारे पास एक प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाता है तो ये जो नए कंपोनेंट ओरिजिनल फीचर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन वाले होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे से कंप्लीटली अनकोरिलेटेड होते हैं, मतलब कि इनका जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल जीरो होता है। और ये जो सारे कंपोनेंट है बेसिकली वेरिएंस के हिसाब से ऑर्डर किए जाते हैं, मतलब कि जो PC1 है सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर होती है, फिर PC2 ऐसे करके PC3 और ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हो, जो ओरिजिनली डेटा को स्कैटर्ड और कोरिलेशन आपको दिख रहा है, स्कैटर्ड जो कोरिलेशन है इसका, उसको पीसीबी नए एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता है जहां मैक्सिमम वेरिएंस है, जो कि आप देख भी सकते हो ये डॉट्स की फॉर्म में है बेसिकली यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे कोवेरिएंस एंड जो इसकी कैलकुलेशंस हैं बेसिकली कोवेरिएंस की और स्कैटर्डनेस जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप इस प्लेलिस्ट में शुरू से जुड़े हुए हो, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे सर्टेन स्टेप होते हैं। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा होता है, उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का, डेटा के अंदर हम मीन कैलकुलेट करते हैं वो होता है। देन कंप्यूट द कोवेरिएंस, कोवेरिएंस निकाली जाती है। उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ अलग एल्गोरिथम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं इगन वैल्यूज। ओके, इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर, उसके फॉर्मूला है यहाँ पे, वो कैलकुलेट होता है। उसके बाद फाइनली आप प्रिंसिपल कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो जो कि आपका यूज होता है पूरे मॉडल में बेसिकली। तो ये है, दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन। ओके, इट्स वेरी मच क्लियर। सो आप अगर यहां पे होल्ड करके थोड़ा इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी जो कि मैंने आपको बताई है। अब मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 2 पे। बेसिकली मेन गोल इसका है क्या, कि रियल रीजन क्या है कि हम इस एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो पीसीबी का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डायमेंसिटी रिडक्शन के लिए होता है। इसके अलावा हम इसको मल्टीकोलिनियरिटी को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। हाई डायमेंसिटी डेटा जहां पे 2D या 3D में विजुअलाइजेशन करना है, नॉइस को रिड्यूस करने में, डेटा में जो नॉइस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, फिर मशीन लर्निंग मॉडल को फास्ट ट्रेन करवाने के लिए भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो यही इसका सबसे बड़ा यूज है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा पीसीए है बेसिकली ये इंटरनली कैसे काम करता है, मतलब हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको, इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो पीसीए का जो बेसिक प्रोसेस है वो ये है कि पहले डेटा को सेंटर में आप लेके आओगे, यानी हर फीचर क्या होता है, आपका एक टारगेट वेरिएबल होता है, बाकी सारे फीचर्स होते हैं। तो फीचर से उसका जो मीन है वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर जो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हैं उस कोवेरियंस मैट्रिक्स को आप इगन वेक्टर और इगन वैल्यूज निकालते हो। बेसिकली इगन वेक्टर हमें एक नया प्रिंसिपल कंपोनेंट की डायरेक्शन देता है, और जो इगन वैल्यू है वो बताते हैं कि हर कंपोनेंट कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब कितना ज्यादा वेरिएंस वो एडजस्ट कर पा रहा है। सो हम बड़े इगन वैल्यू वाले इगन वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ी इगन वैल्यू वाले इगन वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। इसकी फंक्शनैलिटी इस तरह से काम करती है। अब पॉइंट नंबर 4 देखो, यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर टेबल बनाई है। तो बेसिकली इसमें क्या है, कुछ बातें जो हमेशा याद आपको रखनी चाहिए। पहले प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट है उसको हमेशा मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर करनी होती है, ये आपको याद रखना है। सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एक दूसरे से अनकोरिलेटेड होते हैं। जितना ज्यादा एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो है उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। जो हमारा एल्गोरिदम है पीसीएस का जो स्केल है वो काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए डेटा को स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज करना एक्चुअली कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। और सबसे बड़ी ट्रेड ऑफ, हमें ओरिजिनल फीचर की जो डायरेक्शन है उसकी इंटरप्रिटेशन कभी नहीं खोनी है। ये थोड़ा सा, आई नो इट्स बिट टेक्निकल, बट आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए, क्योंकि देखिए एल्गोरिदम है, इतने ईजी तो नहीं होने वाले। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, बेसिकली कब यूज करना चाहिए कब नहीं। तो पीसीए आप तब यूज कर सकते हो, उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखो, फीचर बहुत ज्यादा है, आपको उस टाइम पे ये यूज करना है, या फिर फीचर में अगर हाई कोरिलेशन हो तब भी यूज कर सकते हो। अगर आप हाई डायमेंसिटी डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हो तब ये काफी हेल्पफुल एल्गोरिदम है। अगर मॉडल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसमें, तो वहां पे इसको एल्गोरिदम को यूज किया जाता है कई बार, जब क्योंकि ये थोड़ा सा फास्टली काम करता है। और नॉइस रिमूव करने के लिए डेटा के अंदर, ताकि जो डेटा के अंदर नॉइस है वो बहुत ज्यादा नॉइसी डेटा ना हो, ताकि आपके जो रिजल्ट्स आए फाइनली वो बहुत ज्यादा हिले हुए ना हो, इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन केयरफुल कब रहना है आपको, इस एल्गोरिदम को यूज कब नहीं करना है। तो आपको फीचर्स का जो डायरेक्ट बिजनेस इंटरप्रिटेशन है वो चाहिए, तब आप इसको कभी यूज नहीं करोगे। डेटा स्ट्रांगली नॉन लीनियर हो तो वहां पे यूज नहीं करना है। सिंपल, बहुत कम अगर आपके पास फीचर हैं तो वहां पे इसको यूज नहीं करना है। फीचर्स के यूनिट्स और जो
मीनिंग है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस वाले हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं, वहाँ पे इस एल्गोरिदम को यूज़ नहीं करना। तो शॉर्ट में अगर इसको मैं समराइज करूँ, पीसीए एक मैक्सिमम वेरिएंस की डायरेक्शन ढूंढता है, जो मैक्सिमम वेरिएंस होगी उस तरफ ये मूव करेगा, एंड नए अनकोरिलेशन फीचर भी बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाले अपने साथ रखता है, बाकी को हटा देता है, जो अननेसेसरी के फीचर होते हैं उनको हटा देता है। लेकिन इस प्रोसेस में हम ओरिजिनल फीचर की समझ थोड़ा कई बार खो देते हैं, जब आपके पास जो फीचर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो बस इतना आपको याद रखना है, दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। सो नाउ आई होप आपको कुछ इसमें डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो कमेंट करके बताना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।